जय हिंद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज 12/5/2021 की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नगर विमानन मंत्रालय के प्रमुख अरुण कुमार सिंह का कार्यकाल कितने महीने बढ़ाया गया है? डियर फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, नागर विमानन मंत्रालय के प्रमुख जो है अरुण कुमार सिंह, उनका कार्यकाल कितने महीने तक बढ़ाया गया है? 6 माह, 8 माह, 10 माह और 1 वर्ष। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 6 माह। अरुण कुमार सिंह जिनका कार्यकाल 6 माह बढ़ा दिया गया है। भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? दूसरा प्रश्न है, भारत और किस देश ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? आयरलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा नीदरलैंड सरकार और भारत सरकार ने जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? 8 जून, 9 अप्रैल, 13 अप्रैल, 9 मार्च। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 9 अप्रैल को ICCR ने अपना स्थापना दिवस मनाया। किस राज्य ने ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? चौथा प्रश्न है, किस राज्य ने ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? त्रिपुरा और सिक्किम, दिल्ली और हरियाणा, बिहार और झारखंड, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड, त्रिपुरा और सिक्किम आपका राइट आंसर होगा, जिन्होंने ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक योजना की प्रस्तुत की है, ताकि इससे हर ग्रामीणों के घरों में नल का शुद्ध जल पहुंच सके। भारत ने एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया है? पांचवा प्रश्न है, भारत ने एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया है? श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा श्रीलंका को एयर बबल समझौते पर शामिल किया है। चर्चा में रही मनीषा मौन किस खेल से संबंधित है? डियर फ्रेंड्स, छठा प्रश्न है, मनीषा मौन जो है वह किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा मुक्केबाजी। मनीषा मौन का संबंध मुक्केबाजी से है। भारत रूस मैत्री कार रैली में कौन सा संस्करण रूस में आयोजित किया जाएगा? अगला प्रश्न है, भारत
रूस मैत्री कार रैली में कौन सा संस्करण रूस में आयोजित किया जाएगा? पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा। आपका राइट आंसर होगा पांचवा संस्करण जो है वह आयोजित किया जाएगा। ओहमदो महमदऊ को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आठवां प्रश्न है, ओहमदो महमदऊ को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? नाइजीरिया, चीन, अमेरिका, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो ओहमदो महमदऊ को बनाया गया है। किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है? किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है? यूएई, अर्जेंटीना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें यूएई ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की नाम घोषणा किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शून्य बैलेंस खातों से कितने करोड़ रुपए जमा किए हैं? 10वां प्रश्न, एसबीआई ने शून्य बैलेंस खातों से कितने करोड़ रुपए जमा किए हैं? 400 करोड़, 700 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें एसबीआई ने शून्य बैलेंस खातों से 300 करोड़ रुपए जमा किए हैं। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड वैक्सीनेशन का एम्बेसडर बनाया है? किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड वैक्सीनेशन का एम्बेसडर बनाया है? झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें पंजाब सरकार ने सोनू सूद को कोविड वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे नाइट ऑफ द ईयर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है? 12वां प्रश्न है, किसे नाइट ऑफ द ईयर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है? गुनीत सिंह, अमर सिंह, गुनीत मोंगा, उपरोक्त सभी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ईयर ऑफ स्पोर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है। यूएई के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूएई के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूसुफ पठान, यूसुफ अली, दोनों, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा यूसुफ अली को यूएई के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया है। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी लागू करने वाला पहला देश कौन बना? 14वां प्रश्न है, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला पहला देश कौन बना? सिंगापुर, चीन, उत्तर कोरिया, अमेरिका। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा सिंगापुर। पहला देश है जो आरसीईपी जिन्होंने लागू किया है। वर्तमान में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 15वां प्रश्न है, वर्तमान में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया?
13 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा 12 अप्रैल 2021 को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मेटर कनेक्ट प्रोग्राम के लॉन्च की घोषणा की है? किसके द्वारा मेटर कनेक्ट प्रोग्राम के लॉन्च की घोषणा की है? फ्लिपकार्ट, अमेजन इंडिया, गूगल, इनमें से कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, आपको बतला दें, अमेजन इंडिया के द्वारा मेटर कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की गई है। जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। निर्णय और आदेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? डियर फ्रेंड्स, 17वां प्रश्न है, निर्णय और आदेश पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, DY चंद्रचूड़। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा DY चंद्रचूड़, जिन्होंने निर्णय और आदेश पोर्टल का उद्घाटन किया है। हाल ही में सतीश कौल का निधन हुआ, वे कौन थे? डियर फ्रेंड्स, आपका 18वां प्रश्न है कि हाल ही में सतीश कौल का निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता, नेता, गायक, कवि। हाल ही में सतीश कौल का निधन हुआ, वे कौन थे? डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा वे एक अभिनेता थे जिनकी मृत्यु हाल ही में हो गई है। 10 अप्रैल 2021 को लुधियाना में। क्लियर है? सतीश कौल जो एक अभिनेता हैं जिनकी मृत्यु 10 अप्रैल 2021 को लुधियाना में हो गई है। और ये विक्रम और बेताल जो 1985-86 के दशक में आई थी सीरियल, उसमें इन्होंने काम किया है। वोटी, हाथसोती, प्रेम पर्वत। विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन बना? विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन बना है? भारत, चीन, उत्तर कोरिया, अमेरिका। डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा भारत, जो वैक्सीनेशन में कोविड-19 की वैक्सीनेशन में पहले स्थान पर है। हाल ही में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च किया जाएगा? और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लिटिल गुरु ऐप जो है वह बांग्लादेश में लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत लोगों को संस्कृत भाषा सीखने में आसानी होगी। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।